नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दसवीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान। 30 अप्रैल से 15 मई तक 10वीं की परीक्षाएं होंगी संचालित। 1 मई से 18 मई तक 12वीं की परीक्षाएं होंगी संचालित। परीक्षा पैटर्न में भी किया गया है बड़ा बदलाव। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मनाई गई 73वीं पुण्यतिथि। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। गांधी प्रतिमा के समीप कांग्रेसियों ने किया मौन प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में किया मौन उपवास। राम मंदिर निर्माण में सहयोग की अपील। वारासिनी नगर में युवाओं ने निकाली भगवा बाइक रैली। भगवा बाइक रैली में झांकी रही आकर्षण का केंद्र। विधायक जायसवाल ने की निर्माण में सहयोग की अपील। और अब समाचार विस्तार से। भोपाल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने आज प्रदेश के विद्यालयों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है, जिसके तहत 30 अप्रैल से 15 मई तक 10वीं की परीक्षाएं और 1 मई से 18 मई तक 12वीं की परीक्षाएं होंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित हो गया है। 10वीं की परीक्षाएं शुक्रवार 30 अप्रैल से शुरू होंगी। परीक्षा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। वहीं 12वीं की परीक्षा शनिवार 1 मई से शुरू होगी। इसका भी समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शनिवार को परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके मुताबिक 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल से और 12वीं की परीक्षा 1 मई से आयोजित की जाएंगी। बता दें कि कोरोना काल के चलते इस बार बोर्ड की ये परीक्षाएं 2 माह की देरी से शुरू हो रही हैं। इसके परिणाम भी 1 से 1.5 माह की देरी से ही आएंगे। माना जा रहा है कि जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में दोनों ही परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। आमतौर पर हायर सेकेंडरी की परीक्षा में 1.25 माह से ज्यादा का समय लगता है, लेकिन इस बार समय पर परिणाम देने की जरूरत के कारण इस बार 14 दिन में ही पूरी परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसी प्रकार हाई स्कूल की परीक्षा भी इतने ही दिन चलेगी। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर इस बार कई बदलाव किए गए हैं। एमपी बोर्ड इस साल 2 बार परीक्षा आयोजित करेगी। पहली बार 30 अप्रैल से होने वाली परीक्षा में जो स्टूडेंट्स पास नहीं होंगे, उनके लिए जुलाई में भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा पैटर्न में भी बड़ा बदलाव किया है। इस साल एमपी बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 30% वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाएंगे। बता दें कि इस वर्ष जिले में कक्षा 12वीं में लगभग 20 से 22 हजार विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जबकि कक्षा 10वीं में लगभग 30 से 35 हजार विद्यार्थी परीक्षा देंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को कांग्रेस और सेवा दल के द्वारा गांधी प्रतिमा के पास सर्वधर्म प्रार्थना कर किसानों के सम्मान में 1 दिवसीय उपवास रखकर मौन प्रदर्शन किया गया। आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी चंद्र प्रकाश वाजपेयी की प्रमुख उपस्थिति रही, जबकि अन्य कांग्रेसी जन भी मौजूद रहे। जबकि इसके पूर्व जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनके छायाचित्र पर माला चढ़ाई गई और उपस्थित कांग्रेस जनों ने उन्हें नमन करते हुए उनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भीम फूल सुंघे ने बताया कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना कर देश की शांति और सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। बताइए आज गांधी जी की पुण्यतिथि है 30 जनवरी। आज सभी कांग्रेसी मिलकर गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका प्रिय भजन जो है रघुपति राघव राजा राम, इसको गाकर हम गांधी जी को याद करके इस देश में शांति, सुरक्षा और सुशासन की चाहते हैं। इसी तरह गांधी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि आज देश के महान सपूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया जा रहा है। आज देश के महान सपूत
राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। आज पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में सभी वरिष्ठों के साथ हम लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम और सभी ने यहाँ मौन व्रत का कार्यक्रम रखा गया है। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में परमपिता परमेश्वर से और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर देश के जिस प्रकार से आज ऐसी ताकतें जिन्होंने यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का गला घोटकर सत्ता हथियाई है और इस देश पर राज करते हुए ऐसे घिनौने अपराध कर रही हैं, चाहे वो हर क्षेत्र में वो किसानों का मुद्दा हो, कल गौ वाले संरक्षण में जो ही ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देने का हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया है। परमपिता परमेश्वर से हम चाहते हैं ऐसे जो सत्ताहीन पर लोग बैठे हुए हैं उनको परमपिता परमेश्वर सद्बुद्धि दे और जिस प्रकार से वो विघटनकारी मुंह में राम और बगल में छुरी वाला काम करते हैं उन्हें सद्बुद्धि दे और देश के विकास में अपनी प्रगति के लिए वो आगे बढ़े। इन्हीं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम लोगों ने आज कार्यक्रम रखा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को कांग्रेस और सेवा दल ने देशव्यापी आह्वान के तहत गांधी प्रतिमा के पास सर्वधर्म प्रार्थना कर किसानों के सम्मान में 1 दिवसीय उपवास रखकर मौन धरना दिया। इसके पूर्व कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर नमन करते हुए उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण किया, जहां से रामधुन के साथ कांग्रेसी निर्धारित कार्यक्रम के तहत गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के समर्थन में उपवास रखकर मौन धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी चंद्र प्रकाश वाजपेयी के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता भीमफुल सुंघे, राधेलाल कसार, कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन, अल्ला रखा, विजय अग्रवाल, अशोक सिंह बैस, सुशील पालीवाल, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी, कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी, दुर्गा कसार, नीटू कौशल, जीतू बर्वे, अंशुल अवस्थी सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद थे। यहां केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 नए कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने उपवास रखकर मौन धरना दिया। इस दौरान बालाघाट पहुंचे राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी चंद्र प्रकाश वाजपेयी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के मामले में तानाशाही रवैया अपना रही है। सरकार द्वारा लाए गए बिल को लेकर भाजपा जहां किसान बिल को किसान हितैषी बता रही है, वहीं किसान इसकी खिलाफत कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को पता है कि इस कानून के पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद वो पूंजीपतियों के हाथों में बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और उसे देश के किसान और आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है। अयोध्या में बनने वाले भगवान श्रीराम के भव्य श्रीराम मंदिर के लिए सहयोग राशि एकत्रित करने और धर्म के प्रति लोगों को जागृत करने के उद्देश्य से वारासिनी नगर में लगातार 2 दिनों से श्रद्धालुओं द्वारा भगवा बाइक रैली निकाली जा रही है। शुक्रवार को नगर की महिला शक्ति द्वारा भव्य भगवा बाइक रैली निकाली गई थी, वहीं शनिवार को नगर के युवाओं व पुरुषों द्वारा भव्य भगवा बाइक रैली निकाली गई। स्थानीय बड़े श्रीराम मंदिर से यह भव्य भगवा बाइक रैली का शुभारंभ किया गया। इस भगवा बाइक रैली का प्रमुख आकर्षण एक सुंदर सजे हुए रथ पर आकर्षक वेशभूषा में देवी देवताओं के रूप में विद्यमान युवतियां व भगवान हनुमान के रूप में बालक था। भगवा बाइक रैली के सामने सामने चल रहे रथ के पीछे पीछे युवाओं व नागरिक बाइक में सवार होकर हाथों में भगवा ध्वज लेकर चल रही थी। ढोल व नगाड़ों की थाप पर युवाओं द्वारा जय श्री राम के नारों से आसमान को गुंजायमान किया जा रहा था। यह रैली नगर के बड़े श्री राम मंदिर से निकलकर दुर्गा मंदिर चौक, नेहरू चौक, जयस्तंभ चौक से लालबर्रा रोड स्थित डॉक्टर चौधरी के दवाखाने से वापस पुनः जयस्तंभ चौक होकर बस स्टैंड होते हुए दीनदयाल चौक पहुंची, जहां पर युवाओं ने बाइक सवार युवाओं व नागरिकों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया।
इसके बाद यह बाइक रैली ग्राम वारा पहुंची, जहां से वापस होकर रैली पुनः दीनदयाल चौक होकर शासकीय महाविद्यालय चौक होते हुए श्री राम मंदिर पहुंची। इस दौरान नवयुवकों सहित विधायक जायसवाल ने शहर के नागरिकों से अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर निर्माण में सहयोग करने की अपील भी की। ये भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन भगवान श्री राम जी के मंदिर का अयोध्या में शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। और हमारा भी सौभाग्य है कि मैंने भी उसी दिन रामपायली में भगवान श्री राम गेट का भूमि पूजन मैंने उसी दिन किया। और आज उसी में निर्माण कार्य में पूरे भारतवर्ष का सहयोग रहे, जन जन का सहयोग रहे। इस हेतु जो जागरूकता रैली निकाली गई, इसमें हमारे सभी युवा साथी जितने मैं सबको मैं स्वागत करता हूँ। और परसों कल जो महिलाओं की रैली निकली थी, इस तरह से पूरे क्षेत्र में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान श्री राम का जब भव्य मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर बनने जा रहा है, उसमें जन जन की भागीदारी सुनिश्चित है। मंदिर समिति द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, मेरा भी पूरा तन मन धन से प्रयास है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जहां 30 जनवरी को कांग्रेस और सेवादल ने देशव्यापी आह्वान के तहत गांधी प्रतिमा के पास सर्वधर्म प्रार्थना कर किसानों के सम्मान में एक दिवसीय उपवास रखकर मौन धरना दिया, तो वहीं कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए गौ तस्करी के मामले में आरोपियों पर राज्य सुरक्षा कानून रासुका लगाए जाने की मांग करते हुए मामले की जांच SIT से कराए जाने की मांग की। नगर के हनुमान चौक स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष उपवास रखकर मौन धरना देने के बाद कांग्रेसी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां राष्ट्रीय सचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी चंद्र प्रकाश वाजपेयी के साथ कांग्रेसियों ने विगत दिनों लालबर्रा थाने में दर्ज किए गए गौ तस्करी मामले में आरोपी बनाए गए फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के साथ ही उन पर रासुका लगाए जाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस सेवादल प्रदेश प्रभारी वाजपेयी ने कहा कि गौधन को संग्रह करके भाजयुमो महामंत्री ने बेचने का घृणित कार्य किया है, जिसके खिलाफ पुलिस की कार्यवाही सराहनीय है। हमारी मांग है कि पुलिस की कार्यवाही कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक पर गर्व किया जा रहा है, वहीं घटना में भाजयुमो महामंत्री और अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान प्रदेश प्रभारी वाजपेयी ने कहा कि इस मामले में 2 चरित्र सामने आ रहे हैं, जिसमें पहले तो राम के नाम को जपने का कार्य किया जा रहा है, जबकि दूसरे में राम की पीठ पर छुरा घोंपने का कार्य किया जा रहा है। एक तरफ तो गाय के उत्थान की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गौ माता को कत्लखाने में बेचने का कार्य कर रहे हैं। ज्ञात ये हुआ, संज्ञान में ये आया कि बालाघाट में एक मनोज हमारे पारधी जो शख्स है, वो एक पार्टी विशेष का भी पदाधिकारी है, ओंधे पद में है, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। और उन्होंने मतलब पशु अत्याचार, गौधन अत्याचार के रूप में उन्होंने यहाँ से कोई संग्रह करके उसको वो भेजने की तैयारी में रहे। और इस काम में ऐसा भी संज्ञान में आया है कि वो इसके पहले से भी उन कामों में लगे हुए हैं। ये त्वरितता का परिचय देते हुए TI हमारे लाल बर्रा के उसने पकड़ा है और 25 तारीख पर उन पर मुकदमा भी उन्होंने कायम किया है। उसके लिए हमने कप्तान साहब से आज भेंट करके उनको बधाई भी दी है कि पुलिस ने इस प्रकार से एक अच्छा कार्य किया है। और हमने कहा वो कागज़ तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि ये कोई सामान्य मामला नहीं है। 2 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर ये है कि राम को स्मरण करना, और दूसरा कैरेक्टर ये है कि उसी राम के पीठ में छुरा भोगना। तो एक तरफ आप गाय के उत्थान की और उसकी उन्नति की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ऐसी गौ माता को आप कत्लेखाने में भेजने के लिए व्यापार कर रहे हैं, देशद्रोही का काम कर रहे हैं। हमने उनसे अनुरोध किया है कि त्वरित रूप से ऐसे एक शख्स को, जब हम दम भरते हैं कि हम चाइना बॉर्डर में जा रहे हैं और पाकिस्तान में बॉर्डर में जा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक करके हम वहाँ के लोगों को, दुश्मन को टारगेट बना रहे हैं, तो एक शख्स जो बालाघाट में पाया जाता है, यहाँ की राजनीति करता है, उनके आका काका यहीं बालाघाट में रहते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम वहाँ तक हमारे हाथ पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो हमने तो बधाई दी कि 25 तारीख को आपने जो कार्रवाई की है उसके लिए हम पुलिस प्रशासन की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, लेकिन उसी गति से, उसी क्या कहते हैं, त्वरित रूप से उस शख्स को पकड़ें और रासुका का मामला जो भी बनता है उसके अंतर्गत कानून सम्मत जो भी बातें आती हैं उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई हो। उसका हमने उनको ज्ञापन दिया है, सारे कांग्रेस जन ने मिलकर वो ज्ञापन उनको दिया है, और उन्होंने ये अपनी सहमति भी जताई है कि हम इस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। चलो, तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।